हेलो ऑल, कैसे हो सब। तो यार फिर से आएगा एक नए वीडियो के साथ। तो बेसिकली अभी हुआ है ना, क्लास 12 का जो एग्ज़ाम था, बोर्ड एग्ज़ाम, वो हो चुका है ख़त्म। क्लास 10 का भी ठीक है। तो बेसिकली अभी हम जो क्लास 12 के स्टूडेंट थे उनको ये समझ में भी नहीं आ रहा होगा कि अभी हम क्या करें, मतलब कौन से फील्ड में जाए या फिर हम क्या स्टडी करें, और ऐसे कौन से एग्ज़ाम होते हैं जो बेसिकली हमारे लिए मतलब जो इम्पोर्टेंस होता है। ठीक है, अभी यार बहुत ज़्यादा लेट तो हो ही चुका वीडियो के लिए। फिर भी यार जो बंदा अभी भी कन्फ्यूजन पे है, जिनको लाइक अभी भी समझ में नहीं आ रहा, उनके लिए ये वीडियो है। तो सबसे पहले तो यार सबको बधाई हो, तुम लोगों का जो एग्ज़ाम है वो ख़त्म हो चुका। कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है हमारे दिमाग में कि यार अभी हम क्या पढ़े क्या ना पढ़े, और क्या करें क्या ना करें। और मतलब ये एग्ज़ाम में अगर कुछ हो गया तो ऐसा वैसा कुछ डर रहता है। ठीक है, कभी कभी तो नींद भी नहीं आता रात तक। तो बेसिकली ऐसा कुछ प्रॉब्लम था जो अभी तुम्हारे शरीर से गया है, मतलब गया मतलब टोटल नहीं। अब तक जब तक तुम्हारा रिजल्ट नहीं आएगा तब तक थोड़ा सा टेंशन रहेगा, वो मेरे को भी पता है। सो अभी हुआ है ना कि अब हम करें क्या। तो इसी चीज़ के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करने वाला हूँ। यार मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं भी इन सब चीज़ों से गुजर चुका हूँ। तो बेसिकली अगर थोड़ा सा भी टाइम है तो वीडियो को देख लो यार, तुम्हारे काम की ही बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले अब हम क्या करें। क्लास 12 जो है ख़त्म हो चुका है, साइंस जो आर्ट जो किसी से भी तुम मतलब क्वालिफाई कर चुके हो, अब क्या करें। तो सबसे पहले तो यार मैं यही बोलूँगा कि अगर तुम साइंस के स्टूडेंट हो, अब यार आर्ट्स के भी है, बट अगर तुम अगर साइंस के स्टूडेंट हो, क्योंकि मैं वैसे हूँ, तो तुम्हारे पास यार बहुत सारे ऑप्शन है। मतलब तुम ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, वहाँ भी जा सकते हो, बहुत कुछ है तुम्हारे पास ऑप्शन, बहुत कुछ करने लायक है। आर्ट्स के बाद की भी है, और कॉमर्स वालों के पास तो कहने की बात ही नहीं, बहुत दिमाग पे रहते। तो बात ये है, अब तुम क्या करें। तो सबसे पहले तुम्हें ढूंढना है तुम्हारी थोड़ी सी इंटरेस्ट को, कि तुम्हें इंजीनियरिंग फील्ड मतलब चीज़ों को प्रैक्टिकली जो गैजेट वगैरह होता है, सर्किट वगैरह होता है, उनको बनाने में, रिसर्च करने में, मैथ्स में, इन सब में इंटरेस्ट है, या फिर तुम्हें इंटरेस्ट है मेडिकल लाइन, मतलब वो केमिकल वगैरह ऐसे मिक्स करके यार बॉटनी में जो होता है, या फिर जो मतलब बायोलॉजी मतलब होता है वहाँ पे, ये सब में तुझे इंटरेस्ट है, या फिर किसी और रिलेटेड पे है। क्योंकि ऐसा नहीं कि साइंस के स्टूडेंट हो तो तुम्हें मतलब सिंगिंग पे इंटरेस्ट नहीं होगा, डांस पे इंटरेस्ट। भाई अपना साइंस का स्टूडेंट, इंजीनियरिंग मतलब जो साइंस के स्टूडेंट होते हैं ना, वो हर फील्ड में होता है। ठीक है, तो अभी हम क्या करें। तो देखो यार, सबसे पहले ये बोलूँ ना कि यार अगर तुम्हें थोड़ा सा भी अगर प्रैक्टिकल चीज़ जैसे कि गैजेट, सर्किट, या फिर रोबोट्स, या फिर एआई टेक्नोलॉजी, या फिर तुम्हें मतलब इन सब चीज़ों में थोड़ा सा भी अगर इंटरेस्ट है, थ्योरी छोड़ दो। अब तुम मान लो कि तुम्हें लगता है कि यार मुझे तो थ्योरी कुछ समझ में नहीं आता, मैं जब पढ़ता हूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आता, या फिर सर्किट वगैरह मतलब ऐसे कुछ समझ में नहीं आता, बस उन पर इंटरेस्ट है, मेरे को करना मतलब थोड़ा सा इंटरेस्ट है। तो तुम्हारे पास तो यार बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यार तुम ऑनलाइन भी इन सबको स्टडी कर सकते हो, और ऑफलाइन भी मतलब फिजिकली। तो उसके लिए तुम कर सकते हो इंजीनियरिंग। अब इंजीनियरिंग में मतलब फील्ड बहुत सारे होते हैं, जैसे कि यार इंजीनियरिंग बोलूँ तो हमारे माइंड में पहले एक चीज़ आता है, वो है JEE। मतलब भाई क्या बोले, JEE बोलूँ तो सबको पता होता है कि JEE इतना बड़ा एक मतलब एग्ज़ाम है, जहाँ से तुम्हारा जो एग्ज़ाम मतलब उसमें अगर तुम क्वालिफाई करते हो तभी तुम्हें जो है या फिर IIT NIT मतलब कॉलेजेस में एडमिशन होता है, और वहाँ पे तुम इंजीनियरिंग कर सकते हो। तो सबसे पहले तो यही दिमाग में आ जाता है। नेक्स्ट थिंग कि यार देखो, अभी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको मतलब मे भी उनको लगता है कि JEE क्वालिफाई नहीं करूँगा, और नहीं करना इट्स नॉट ए बिग डील ब्रो, क्योंकि ठीक है कभी कभी नहीं हो जाता। तो उसके बाद अगर थोड़ा सा अगर नीचे लेवल की देखें, वो होता है CW, जो अपना आसाम का होता है एक मतलब एंट्रेंस एग्जाम, जिसके ज़रिए तुम्हें जो स्टेट लेवल जो जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज है वहाँ पे सीट मिल जाता है। और आजकल तो ज़्यादा है, बहुत बढ़िया, क्योंकि कॉलेज बढ़ चुका है तो सीट भी ज़्यादा बढ़ चुका है, तो थोड़ा बहुत कम नंबर पर भी तुम्हें एडमिशन मिल जाएगा, मतलब इस बार से ज़्यादा चांसेस है। तो फिर अब क्या करें। तो वही यार, अगर तुम्हारा प्रिपरेशन पहले से ही चल रहा था कोचिंग लायक, अगर तुमने लिया है अभी कोचिंग, और तुम्हें मतलब रेल में कुछ करना है, तो फिर मतलब तुम तो ठीक है यार, JEE क्वालिफाई हो जाओगे। पर अगर तुम्हारा ऐसा है कि तुम कोचिंग नहीं कर पाओगे, जैसे कि मेरी तरह, घर की इतनी मतलब हालत अच्छी नहीं है कि तुम्हें अगर पैसे पे करके कहीं और मतलब कोचिंग लो, तो भाई ऐसा तो अपने लिए पॉसिबल है नहीं। तो यार मैं ये बोलूँगा कि ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म, मतलब प्लेटफॉर्म क्या, यूट्यूब ही है, जहाँ पे तुम्हें जो है टीचर पढ़ाते हैं, और उनका खुद का ऑफिशियल एप्लीकेशन भी होता है, जहाँ पे तुम्हें थोड़ा बहुत परचेस करना पड़ता है। बट मैं ये बोलूँगा कि यार ऑनलाइन मिल जाता है, तुम वहीं से स्टडी करना स्टार्ट कर दो। तो क्या होता है कि ऑनलाइन में जितना अगर तुमने बाई चांस JEE लायक अगर तुमने स्टडी कर लिया है, तो CW तो बहुत चांसेस है कि वो क्रैक हो ही जाएगा। ठीक है, और मतलब ठीक है, अगर तुम JEE तक करते हो तो CW तक क्रैक होने के चांसेस बहुत सारे हैं, और अगर मतलब उसके भी तुम लोगों को यूट्यूब पे मिल ही जाएगा। और नेक्स्ट थिंग होता है कि अगर मेडिकल लाइन की बात करें, अगर तुम्हें मतलब थोड़ा बहुत मेडिकल पे इंटरेस्ट है, तो उसके लिए तो भाई मेरे को ज़्यादा पता नहीं, बस उसके लिए एक ही एग्ज़ाम है जो सबसे ज़्यादा मतलब ट्रेंडिंग पे होता है नीट। आप नीट के लिए अगर तुम क्वालिफाई करते हो, तुम्हारे जो है जितने भी मतलब मेडिकल कॉलेजेस होते हैं वहाँ पे एडमिशन मिल जाता है, मतलब गवर्नमेंट वाले। प्राइवेट टोटली डिफरेंट है, प्राइवेट में ऐसा होता है कुछ कुछ प्राइवेट कॉलेज में जो है तुम्हारा एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, रेयर होता है,
और ज़्यादातर प्राइवेट कॉलेज में तो यार पैसे देने से तुम्हारा एडमिशन हो जाता है। और ऐसा नहीं कि प्राइवेट ख़राब होता है यार, कुछ ऐसे नाम है जिनको बोलूँगा तो तुम खुद शौक हो जाओगे, जहाँ पे जो प्राइवेट है बट स्टिल बहुत ज़्यादा उनका जो एजुकेशन है वो अच्छा होता है। तो नेक्स्ट थिंग, अभी अगर मान लो तुमसे एंट्रेंस एग्जाम जो है क्वालिफाई नहीं हुआ, अब क्या करें कि अभी यार थोड़ी ज़िंदगी ख़राब हो चुका है, अभी भी बहुत कुछ है करने लायक। तो उसमें और एक होता है, वो होता है अपना डिग्री करना, जो होता है अपना जो बीएससी। अब बीएससी में भी बहुत तरह के डिग्री यूज़ होते हैं, जिसको तुम विदाउट एंट्रेंस एग्जाम भी कर सकते हो, ठीक है। और अगर सबसे बढ़िया जो कंप्यूटर साइंस पे थोड़ा सा मतलब क्या कहते हैं उसको इंटरेस्ट है, मतलब जहाँ पे जिसको कोडिंग वगैरह पसंद है, मतलब कंप्यूटर लाइन पे जाना है, और मान लो उसका एंट्रेंस एग्जाम पे CSE डिपार्टमेंट में नहीं हुआ, तो फिर तुम कर सकते हो BCA, जिसको एक्चुअली बैचलर ऑफ एप्लीकेशन मतलब कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है। तो वहाँ पे भी तुम चाहे तो कर सकते हो, वो एक बहुत बढ़िया कोर्स है। लेकिन वहाँ पे क्या होता है ना, तुम्हें सेल्फ फाइनेंस, तो बेसिकली तुम्हें खुद से पे करना पड़ता है। और उससे भी एक लो लेवल पे होता है, वो होता है BSc CS, मतलब यार कंप्यूटर साइंस पे मेजर, मतलब कंप्यूटर साइंस को एज ए मेजर सब्जेक्ट लेके तुम उस पर डिग्री करते हो। और इसका बेनिफिट क्या है मैं बताता हूँ। देखो यार, BSc CS जब तुम करते हो ना, वहाँ पे क्या होता है, तो वो फ्री ऑफ कोर्स होता है, मतलब उसमें पे नहीं करना पड़ता। ये कोर्स टोटली फ्री होता है। फ्री मतलब यार कॉलेज फी और थोड़ा बहुत ऐसा कुछ होता है, वो टोटली डिफरेंट है। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या 2000 या फिर ऐसा कुछ थोड़ा सा मतलब होता है। तो बेसिकली उसको तुम पे करते हो तो तुम कर सकते हो। उसके बाद बेनिफिट क्या होता है कि यार किसी भी कॉलेज से अगर तुम BSc CS कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद MCA, पता ना MCA, तो मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है, जिसको तुम स्टेट लेवल की या फिर तुम IIT हो सकते हैं, NIT हो सकते, उससे जो है तुम मास्टर कर सकते हो कंप्यूटर एप्लीकेशन पे। पता है तुम्हें? हाँ, उसमें मतलब ठीक है, बड़े बड़े जो कॉलेज होते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज, वहाँ पे एक लिटरली एडमिशन होता है, मतलब उसमें एक एग्जाम देना पड़ता है एंट्रेंस, उसके ज़रिए होता है। बट तुम्हारे पास ये चांस है कि तुम उससे भी एंट्री कर सकते हो उस पर्टिकुलर कॉलेज में जहाँ पे तुम्हारा ड्रीम में भी हो सकता है। तो बेसिकली ऐसा तुम कर सकते हो। और अगर तुम्हें लगता है कि यार ठीक है, मतलब पढ़ाई वगैरह में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, और तुम्हें लगे, तुम्हें अगर स्पोर्ट पे इंटरेस्ट है, सिंगिंग पे है, डांसिंग पे है, और मतलब ऐसे कुछ अगर करिकुलर एक्टिविटी में तुम्हें थोड़ा इंटरेस्ट है, तो यार मैं तो यही बोलूँगा यार, पढ़ाई को ऐसे करो कि उसको करना है, सिर्फ क्वालिफिकेशन को लेना है, नॉलेज बाकी तुम अपने आप ले लेना। बाकी क्या अपना आजकल डिग्री, मतलब रियलिटी बता रहा हूँ, जो डिग्री ना वो पेपर देख के मतलब स्टूडेंट को जज किया जाता है कि ये स्टूडेंट अच्छा है या फिर ख़राब है। अदरवाइज ये सब मीनिंगलेस होता है कि यार तुम्हारा मतलब नॉलेज कितना तुम्हें मिला है पढ़ के, ये सब मीनिंगलेस, कोई पूछता नहीं भाई। मैं खुद की एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्योंकि जब भी मेरा अपना मतलब लोग आते हैं, घर वाले रिलेटिव आते हैं, तो पहले यही पूछते कितना परसेंटेज आया, या फिर ये नहीं यार तूने क्या सीखा है उससे, ऐसा कुछ नहीं होता, परसेंटेज ही होता है। तो बेसिकली मैं ये बोलूँगा, अगर तुम्हारा अदर मतलब क्या कहते हैं उसको, अगर अदर चीज़ों पे तुम्हारा इंटरेस्ट है, जैसे कि सिंगिंग पे, अभी यार तुम अगर सिंगिंग पे इंटरेस्ट हो, तो मैं ये बोलूँगा सिंगिंग की तरफ भी चले जाओ, क्योंकि वो एक स्किल है, एक तुम्हारा टैलेंट है, जो मे भी किसी और से तुम्हारे पास थोड़ा ज़्यादा है, बेहतर है, जिसको तुम अच्छी तरीके से कर सकते हो। तो सिंगिंग पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करो। बाकी पढ़ाई को ऐसे करो कि उसको सिर्फ करना है, ठीक है, पढ़ाई को सिर्फ करना है, क्योंकि यार एजुकेशन भी, क्वालिफिकेशन ज़रूरी होता है। सूरत की इन फ्यूचर अगर बाई चांस तुमसे, अगर तुम्हारे टैलेंट की तरह तुम्हारा कुछ नहीं होता, तो एटलीस्ट एक गवर्नमेंट जॉब या फिर किसी भी एक प्राइवेट जॉब ही हो, अगर तुम्हारा क्वालिफिकेशन रहता है तो तुम्हारा हो जाएगा, जिससे कि तुम्हारा घर चल सकेगा। और क्या पता तुम खुद भी एक कंपनी खड़ा कर लो, ठीक है। और बाकी रहे भाई जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं, ठीक है, अभी कॉमर्स वाले स्टूडेंट तो इंजीनियरिंग पे नहीं आ सकते, बट स्टिल उनके लिए भी यार मतलब बहुत सारे ऐसे मैनेजमेंट वगैरह, मतलब ऐसे कुछ बहुत सारे बिजनेस डील, मतलब यार उनके कोर्स की बात करो, ऐसा बहुत सारे हैं, क्योंकि उनको भी बैंकिंग पे जो मतलब अच्छे अच्छे जॉब ही मिलता है उनके लिए। तो उनके लिए तो भाई यही सिंपल करना पड़ेगा, कॉमर्स कॉलेज में एडमिशन लेके ऐसा करना पड़ेगा। और रही आर्ट्स के बारे में, तो भाई उनके लिए भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है। मतलब क्या यार, वही यार डिग्री वगैरह तुम लोग अच्छी तरीके से कर लो, क्योंकि तुम लोगों को पता ना, तुम लोग वकील भी बन सकते हो। तो अगर वकील LLB कर लिया तो फिर क्या ही बात है। और रही बात यही कि यार मतलब मैं सिंपली ये जो भी बोल रहा था ना, ये सब ऐसा था कि यार जो लोग बोलते हैं मतलब ऐसा कुछ करना ही होता है, ठीक है, बट इन रियलिटी कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारा जो टैलेंट है वो बेसिकली ज़्यादा बेहतर करता है एज़ कम्पेयर टू हमने क्या पढ़ा, मतलब क्या पढ़ रहा हो, क्या होता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम दोस्तों को देख के कुछ जो डिसीजन ले लेते हैं कि यार अपना जो दोस्त यहाँ पे जा रहा है, या फिर मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि हम नॉर्मल डिग्री करने से डरते हैं, क्योंकि यार लोग हंसेंगे कि यार ये बंदा ऐसा था और ये वाला डिग्री कर रहा है। कभी कभी ऐसा होता है, प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। और उसके उसी डर की वजह से या फिर उसी शर्म की वजह से जो है हम लोग कभी कभी मतलब ऐसा कुछ डिग्री भी कर लेते हैं जो मे भी हमें पसंद नहीं होता है, बट स्टिल हमें करना पड़ता है। और ये एक फोर्सफुली मतलब मेंटली एक मतलब चीज़ होता है जिसको हम देख नहीं सकते। तो मैं यही बोलूँगा कि यार तो 12th तो ख़त्म हो चुका है, अभी तुम्हारे पास बहुत सारा टाइम है, जो करना है मन खोल के करो। और अगर तुम्हारे पास कोई टैलेंट है जो बेसिकली तुम्हें ही पता है,
उसको थोड़ा सा गौर से निकालो, फोकस करो, एनालाइज करो कि तुम्हें किस चीज़ पे ज़्यादा इंटरेस्ट है। अगर तुम्हें मोबाइल चलाना सबसे ज़्यादा पसंद है तो बिलीव मी ब्रो, उसमें भी बहुत सारा अर्निंग कर सकते हो। कि अर्निंग ही डिपेंड करता है यार, तुम पढ़ क्यों रहे हो, पैसे कमाने के लिए। तुम मतलब खेल क्यों रहे हो, पैसे कमाने के लिए। खेलना मतलब वो स्पोर्ट वगैरह की बात करो। फिर अगर तुम अगर कुछ काम करो दिन भर का, वो भी पैसे कमाने के लिए होता है। तो यही बोलूँगा यार, जो भी करना है अच्छे से सोच के करो, किसी की फोर्सफुली मतलब फोर्स अगर कोई कर रहा है तो उसका मत सुनो। क्योंकि अगर आज तुम उनके बात सुनोगे तो आज से 10 साल बाद क्या पता तुम इसी चीज़ पे लेके मतलब खुद पर ही गुस्सा करो कि उस टाइम पे मैंने क्यों उस आदमी की बात सुना था। तो बस ये सिंपल सा वीडियो था कि यार ठीक है, जो करना है अच्छे तरीके से करो। मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर स्किल है इसको डेवलप करो। बाकी अगर डिग्री वगैरह करना है तो तुम्हें खुद को थोड़ा सा इंटरेस्ट होगा। जैसे कि अगर केमिस्ट्री वाला अगर बंदा है जिसको केमिस्ट्री पे इंटरेस्ट हो, मोस्टली ऐसा होता है कि वो लोग मतलब जो है एमबीबीएस की तरफ जाते हैं। और जिनको फिजिक्स मैथ्स में थोड़ा बहुत मतलब इंटरेस्ट होता है और मोस्टली फिजिक्स में इंटरेस्ट होता है तो बेसिकली वो साइंस की तरफ भी जाते हैं। तो यार जो करना है अच्छे तरीके से करो। और ठीक है, कमेंट करके बताना। और कुछ अगर नया वीडियो चाहिए तो बता देना, मैं ला दूंगा। ठीक है, अभी मिलते हैं, क्या मिलते हैं, बाद में मिलते हैं।